रस्सी घुमाते जैसा गले में इसी प्रकार नाटक किया, लेकर के खूंटी में इसी प्रकार जो है बांधने का नाटक किया, और ऐसा हो गया। फिर यहाँ ऊंट बैठ गया, वो सोचा कि बन गया। और इसके बाद फिर जो है सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो ऊंट को उठा रहा है, ऊंट उठ नहीं रहा है, क्योंकि जब तक खुलता नहीं था तो ऊंट उठता नहीं था, अभी उठ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करे, फिर महाराज जी के पास। तो महात्मा जी बोले, अरे इसको तुम खोला कि नहीं खोला? वो बोला, महात्मा जी बोले, तो ये खोल रहा है, इसको बांधा कहाँ है? मैंने केवल नाटक किया था। तो जैसे नाटक किया था, जाकर के से नाटक करो खोलने का, नहीं तो कैसे उठेगा? वो फिर गया, इसी पर खूंटी से पहले रस्सी खोलने का नाटक किया, फिर उसे गले में जो रस्सी है खोलने का नाटक किया, और इसी प्रकार जब हुआ फिर ऊंट जो है बड़ा हो गया, फिर चलने के लिए तैयार हो गया। तो इसको हमारे महात्मा लोग कहते हैं, आप भी सब सुने होंगे, कितने सारे इसके उदाहरण पड़ा हुआ है। जो बांधे थे वो भी नाटक था, वास्तव में नहीं था। जो खोले वो भी बंधा हुआ बात था ही नहीं, तो खोलेगा कैसे? खोलने का नाटक किया था। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति अपने रोज दांत लगाता था, सब दांत टूट गए थे। तो कुछ पूरा दांत नहीं था, इसमें एक भाग से उसे दांत लगाना था। पूरा दांत नहीं गए थे, कुछ दांत थे, लेकिन उसको जो है रोज लगा के दिन में भोजन करता था, सब करता था, रात को खोल के रख देता था। एक दिन क्या हुआ, वो देखा कि सुबह वो दांत नहीं है। तो इनको याद आया, कल रात तो मैं इसको खोला नहीं था, और जो है गया कहां पे, उनको लगा कि उनके पेट में कुछ दर्द होने लगा। वो सोचा कि दांत मेरे पेट में चला गया है, और ऐसा जब सोचने लगा दांत दर्द होने लगा, और इसी प्रकार सोचने के कारण ही दर्द होता गया। और डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे किया गया, फिर भी वो कुछ नहीं निकला, लेकिन उसका अभी तक वो दर्द जा नहीं रहा है। ऐसे करते हुए फिर एक डॉक्टर के पास लिए, वो डॉक्टर समझ गए इसका जो है समस्या ये वास्तव में दांत नहीं है, वरन ये है उसकी मानसिक स्थिति, मन में इसका घुस गया है दांत। इसलिए उसका कुछ नहीं बताया, उनके घर के लोगों को ही बताया इनका एक ऑपरेशन करना। तो फिर इसको ऑपरेशन करने के लिए डेट दिए, समय आया, इसको लेकर के ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, उसका ड्रेस बदल दिया गया, एनेस्थेसिया दे दिया गया, डॉक्टर जैसे जैसे करते हैं सब प्रकार की वहां व्यवस्था थी, और इसी प्रकार ऑपरेशन करने का पूरा नाटक किए, और फिर उसमें जो है पट्टी बांध दिए। और फिर इसने जब हुआ बाद में एक जो है कहां पे घर में हाथ मिल गया था, कैसे हुआ, और जब ऑपरेशन कर दिए बाद में वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य है उसके पेट में दांत घुसने का भी एक भ्रम है, और ऑपरेशन करके निकाला गया ये भी एक भ्रम है, दोनों भ्रम है। इसी प्रकार ये जो जीव जो बंधन का अनुभव कर रहा है ये भी एक भ्रम है, और उससे जो है जो मुक्त हुआ एक महाभ्रम है। वास्तव में अनादिकाल से जीव जो है मुक्त स्वरूप है। तो इसमें मुक्ति और बंधन दोनों भ्रम है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये भ्रम आया कहां से? यानी कि सब गुण का खेल है, तमोगुण रजोगुण का खेल है बंधन, और सत्वगुण का खेल है मुक्ति। तमोगुण से अज्ञान होता है, अज्ञान के कारण ही भ्रम होता है, और स्वयं के स्वरूप का अज्ञान, और उसी से उत्पन्न होता है भ्रम। अज्ञान क्या है? मैं एक शरीर मन बुद्धि हूं, मैं
आनंद स्वरूप नहीं हूं, ये अज्ञान है। मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञान है, ये भ्रम है। अपने को अजन्मा अमर के रूप में, आनंद स्वरूप के रूप में नहीं जानना अज्ञान है। और इसी से भ्रम पैदा हो जाता है कि ये शरीर मन बुद्धि मैं हूं। मानो कि शरीर मन बुद्धि मेरे अंदर में घुस गया, दांत रूप में घुस गया, और इससे फिर दांत दर्द शुरू हो जाता है, फिर तकलीफ होता है। और इसी प्रकार फिर गुरु डॉक्टर के जैसा उसका ऑपरेशन करता है कि यह इस शरीर मन बुद्धि वास्तव में ये मिथ्या है, ये तुम्हारे अंदर में मिथ्या, तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोपण है, इसको हटाओ। तो गुरु ज्ञान देता है तो उसका भ्रम मिटता है। और ये सत्व गुण के अधिकता के कारण होता है। तमोगुण रजोगुण के अधिकता के कारण बंधन का अनुभव होता है। और हम देखे हैं मुंडक उपनिषद में, तमोगुण का मतलब है अग्रहण, रजोगुण का मतलब है अन्यथा ग्रहण, अज्ञान और भ्रम। ये रजोगुण तमोगुण का खेल है। और सत्वगुण जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है, फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है, और अंततः सत्वगुण को जो प्रचुरता अनुभव होती है, सत्वगुण का लक्षण है ज्ञान और आनंद। जब सत्वगुण प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है, आत्मा का साफ साफ बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है, और इसी में सत्वगुण के अधिकता के कारण अपने स्वरूप का ही ज्ञान उसको स्पष्ट होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं न वस्तुतः बद्धः मुक्तः इति व्याख्या गुणतः, गुणों के कारण इसकी व्याख्या ऐसी की गई है। व्याख्या है क्योंकि आदि जीव अपने आप को बंधन का अनुभव कर रहा है, पराधीनता का अनुभव कर रहा है, सीमितता का अनुभव कर रहा है। शरीर मन बुद्धि में, ये व्यक्ति में सीमित हूं, ऐसा अनुभव कर रहा है, इसी को बंधन कहते हैं। जब सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है, मन पूरा स्वच्छ हो जाता है। कम से कम साधना ध्यान काल में जब मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा, ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बारी बारी से आते ही रहेंगे। 24 घंटा कभी कोई सत्वगुण में रह नहीं पाता है। इसलिए कम से कम श्रवण काल में उसके अंतःकरण में सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाने से उस समय में श्रवण काल में, मनन काल में निधिध्यासन हो जाता है, और अपना ध्यान अपने स्वरूप के प्रति आ जाता है। और फिर उसको अनुभव हो जाता है कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, इसलिए मेरा मुक्ति हुई ही नहीं, वरं मैं अनादिकाल से मुक्त ही था। बंधन मेरे ऊपर आरोपण है। इस शरीर मन बुद्धि के सीमा से मैं बंधा नहीं हूं, इस जीव के सीमा से मैं बंधा नहीं हूं। इसी प्रकार इसको स्पष्ट अनुभव होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान उद्धव जी को, ये बंधन और मुक्त, इसकी जो व्याख्या की जाती है गुणों के कारण, वास्तव में ये आरोपित है। और जो गुण क्या कहते हैं, गुण से माया मूलत्वात्, ये गुण माया इसके मूल है, माया है, त्रिगुणात्मिका है माया। माया मतलब है जादूगरी शक्ति, ये परमात्मा के जादूगरी शक्ति है, आत्मा के अविद्या है। और अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ये गुणों के चक्कर में अपने आप को बंधन का मोक्ष का अनुभव करता है। नहीं तो कह रहे हैं न मे मोक्ष न मे बंधनम न बंधनम, मुझे ना मोक्ष है मेरा, ना कोई बंधन है मेरा। हम निर्वाण षटकम में इसको बोलते रहते हैं, लेकिन इसको हमारा ध्यान जाना चाहिए अपने स्वरूप में। बंधन और मोक्ष मुझ में नहीं है, मैं कभी बद्ध था ही नहीं, कभी मुक्त हुआ ही नहीं, और मुक्ति की कोई संभावना भी नहीं है। ना बंधन की संभावना है, ना मुक्ति की संभावना है। ना कभी मैं सीमित था, ना कभी मैं असीम बनूंगा। मैं असीम पहले से ही था, अनंत पहले से ही था। ये भ्रम था कि मैं इस शरीर मन बुद्धि में सीमित हो गया, और जब ज्ञान होता है तो कहते हैं मैं असीम पहले से ही था। इसी प्रकार जो जानता है।
और इसी को कह रहे हैं सुख मोह सुखम दुखम देहापत्ति चमाया स्वप्नो तथा आत्मा ख्याति संस्कृति न में वास्तवी। ये जो संसार है ये वास्तव नहीं है। जो अपने आप को संसारी कहते हैं ये वास्तविक नहीं। संसार का अर्थ होता है परिवर्तन से, और व्यक्ति जो है जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म को, इस चक्कर को कहता है संसार। तो कह रहे हैं ये संसार वास्तव में सत्य नहीं है, ये स्वप्न है। जो परिवर्तनशील संसार है ये सपना है। वास्तविक तत्व तो अपरिवर्तित है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं। और ये जो सुख दुख भोग रहा है ये सपना संसार में भोग रहा है। जागृत अवस्था में भी जिसको सुख दुख का अनुभव हो रहा है अपने अज्ञान के कारण, ये सब का भी कारण ऐसा ही है जिससे सपना अवस्था में होता है। जिसे सपना अवस्था सत्य लगता है, जागृत अवस्था भी इसको सत्य लगता है। जागृत अवस्था के शरीर मन बुद्धि, उसके बाहर में जो विषय सब है, जो संसार है, सपना का जो संसार है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इत्यादि के जो विकार है जो सपना में देख रहा है, ये सब, और इसके माध्यम से जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ये सब जैसे सपना में अनुभव होते हुए भी मिथ्या होता है, इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जिसको सत्य मान रहा है कि वास्तव में जागृत पुरुष को सत्य मान करके ऐसा अनुभव हो रहा है। जैसे सपना अवस्था में सपना पुरुष को सत्य मान करके, जो बिस्तर पर सोया है इसको सत्य नहीं मान करके, नहीं जान करके, सपना में अपने आप के अपने मानसिक शरीर का उत्पन्न करके मानसिक जगत में मानसिक विषयों को भोग करता है और उसको सत्य मानता है, सुख दुख को सत्य मानता है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान करके, इस शरीर मन बुद्धि को मैं के रूप में जान करके, जागृत पुरुष को मैं के रूप में जान करके, और इसके बाहर जो आकाश तेज जल पृथ्वी इत्यादि है, लड़के बच्चे पुत्र परिवार है, मान सम्मान है, लोग हैं, इसी प्रकार जो है स्वर्ग मर्त्य इत्यादि जो है, ये सबको जो है वो जो देख रहा है जागृत अवस्था में, ये सब तब मिथ्या प्रतीत होता है जब अपने आत्म स्वरूप में जग जाता है। श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा जब खुद जो है उसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, शुद्ध बुद्धि से, वैराग्यवान बुद्धि से, वैराग्य बुद्धि से और ध्यान से एकाग्र करता है अपने स्वरूप में, उसको अपना स्पष्ट झलक मिलता है कि मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसको स्पष्ट होता है, सब भ्रम चला जाता है और फिर इस संपूर्ण जगत उसके लिए मिथ्या प्रतीत होता है, सपना जैसा लगता है। सब कुछ होते हुए भी, सुख दुख भोगते हुए भी वो मिथ्या के रूप में जानता है। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान हो जाता है तो मिथ्या है, होता ही नहीं, सुख दुख का अनुभव होता है लेकिन मिथ्या के रूप में जानता है। जैसा शरीर को कोई मारने से तकलीफ होता स्वप्न में, ऐसा ही तकलीफ होता रहेगा। शरीर में बीमार है ऐसा ही दर्द होता रहेगा। पूरा पूरा समान जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में पूरा समान का अनुभव होगा। बाकी आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए दोनों में समान का ज्ञान होता है। जागृत और स्वप्न में उसके लिए कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों समान है। सपना भी एक समान है, जागृत भी एक समान है, सपना है। और इसी प्रकार इसको जो है देखता है। विद्या विद्ये नोतनु विसुद्धेव शरीरम मुख्य बंधकारी आद्य माया तभी निर्मिते। और हमारे अंदर में यहाँ कहते हैं सुप्रण वेतु सुरसो सखायो जदुच्यतो ततनाड्यो तदुक्षे एकस्तयो स्वादते पिपल्लान्न अन्यो निरन्नोपि बलि न भूयान। जो मुंडक उपनिषद में आया था, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, जो आया था, एक शरीर में दो पक्षी बैठे हुए हैं, समान, समान मतलब समान लक्षण वाले, दोनों चेतन रूप है, दोनों पक्षी हैं और शरीर रूपी पेड़ में रहते हैं। एक तो संसार के बाह्य संसार के सुख दुख को भोगता रहता है, करता होता है, भोगता होता है, और दूसरा केवल देखता रहता है, ना करता है ना भोगता है, और उसी के शक्ति से ही ये कर्ता भोक्ता का अनुभव करता रहता है।
और यही जब पीछे मुड़ करके देखता है, पक्षी को देखता है, जब तक उसको झांकता नहीं, बाहर ही झांकता रहता है, तब तक सुख दुख का भोग करता रहता है और बंधन में अनुभव करता है। जैसे ही अपना बाह्य संसार से हटा करके अंतर्मुखी हो करके उस पीछे वाले पक्षी को देखता है, तो दोनों के आंख का मिलन हो जाता है और प्रेम से एक हो जाते हैं। फिर दो का अनुभव नहीं होता है और वास्तव में देखता है ये जो सुख दुख का अनुभव करने वाला जो जीव है मिथ्या था, केवल दिखता था, भ्रम था, सपना का था, और ऐसा जान करके फिर वो मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो भगवान अर्जुन को ऐसा ही शिक्षा देते हैं। दैवाधीनो देवाधीने शरीरस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो अवस्तत्र कर्तास्मीति निबद्धते। बोले कि ये है अज्ञान के कारण, अपने प्रारब्ध के वश में होने के कारण, पिछले जन्म के अज्ञान और भ्रम के कारण जो कर्म में कर्ता भाव रखा था, जो कामना से युक्त होकर के कर्म किया था, उसका जो संस्कार था इसी जन्म में फिर प्रकट हो जाते हैं। उस अज्ञान के साथ, इच्छाओं के साथ, कर्ता भाव के साथ पैदा होता है और फिर वही भाव उसके मन में फिर भोग कराते हैं, उस कर्म से भोग करता है और भोग करते हुए, कर्मों को करते हुए कर्ता भोक्ता का जो है अनुभव करता है, वही इसका बंधन है। कर्ता अस्मिन् निबध्यते, मैं करता हूं ऐसा जान करके वो बंधन में पड़ जाता है। मैं भोगता हूं इसको ऐसा अनुभव करके बंधन में पड़ जाता है। एवं विरक्त शयने स्नान तनहो मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजना श्रवण दिशु। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो विवेकी पुरुष होता है वो विषयों से विरक्त हो जाता है। फिर उठने बैठने घूमने नहाने धोने छूने सोने सब इंद्रियों के सब कुछ कर्मों को करते हुए जो ज्ञानवान व्यक्ति है ये जानता है ये मैं नहीं कर रहा हूं। गीता में जैसे भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं पश्यन् शृणुन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्वविद जानता है और ये जानता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब कुछ हो रहा है, सारी क्रियाएं चल रही है, आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, शरीर कर्म कर रहा है, हाथ पैर अपना अपना काम कर रहे हैं, मन अपना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ऐसा इसको अनुभव होता है। करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है, मैं अलग हूं, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, इसको जो है इस प्रकार अनुभव होता है। इसी प्रकार भगवान भक्त का और बद्ध पुरुष मुक्त पुरुष का कुछ लक्षण बताइए। आगे कहते हैं साधक को क्या क्या करना चाहिए। तो कहते हैं नस्तुवित न निंदित कुर्वतः साधु सभा बदतो गुण दोषाभ्याम वर्जित समुद्रं भी मुनि न कुर्यान् न वदेत किंचन ध्यायेत साधु साधुआ आत्मरामो अनन्य अनया वृत्त्या विदिते जड़वन मुनि जड़वत चरित विचरित। जो मुनि है, मननशील व्यक्ति है, विवेकी है, जिसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, ऐसे वैराग्यवान मननशील जो व्यक्ति को उस आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं चाहे उनका कोई निंदा करे स्तुति करे उसको महत्व न दे, उससे अपने मन को विकृत न करे, और जो जैसा करता है, जो गुण दिखता है, जो दोष अपने में दिखता है, उसके प्रति किसी की स्तुति करे ना किसी की निंदा करे। साधक को किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए
और किसी स्तुति करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्तुति करता रहता है, फिर समय आता है वो कुछ गलत काम करता है, फिर निंदा करना पड़ता है। इसी प्रकार किसका निंदा करते जाता है, बाद में वो आदमी अच्छा करता है तो उसको यह स्तुति करना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है। इसीलिए संसार में कोई अच्छा और बुरा पूरा पूरा नहीं होता है। ऐसा जान करके ना किसी की निंदा करनी चाहिए, ना किसी की स्तुति करनी चाहिए। साधु असाधु हुआ, चाहे अच्छा हो बुरा हो। और वदतः गुण दोषाभ्याम वर्जित समुद्र मुनि, वो जो है समभाव रखता है, गुण दोष का बखान नहीं करता है, किसके गुण का बखान नहीं करता है, किसका दोष का बखान नहीं करता है, और स्वयं का भी गुण दोष का ज्यादा विचार नहीं करता। उसका लक्ष्य केवल परमात्मा तत्व है, बार बार उसका ध्यान उस परमात्मा तत्व में होता है। न कुर्यात वदेत किंचन, और ना करना है ना मुख से कुछ बोलना है। और किंचन सदु असद हुआ, आत्मा राम अनया वृत्तिया, वो बार बार आत्मा राम अपने आत्मा में आत्मा का चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता रहता है। आत्मा राम होकर के उसको जो है क्या करें, अनया वृत्तिया, इस वृत्ति से अर्थात आत्मज्ञान को धारण करके इसको क्या करना चाहिए, विरजित जड़वत मुनि, उस संसार में विचरण करे जड़ के जैसा, मूर्ख के जैसा। ये तो साधक लोगों के लिए साधना है। और कुछ लोग होते हैं आत्मज्ञान के बाद जो है संन्यास लेते हैं, जो आत्मज्ञान के बाद जो संन्यास लेते हैं उनका स्थिति अद्भुत होती है। इसी प्रकार हो जाता है, फिर संसार में किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे दत्तात्रेय भगवान का था। इसी प्रकार ऐसे कुछ आत्मज्ञानी भी होते हैं, कुछ तो संसार में कुछ काम करते रहते हैं, बाकी उनके लिए सब संसार तो मिथ्या है, सपना मात्र है। और कुछ लोग सचमुच में सपना जान करके अपने बाह्य चीजों को महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए ना कोई बद्ध है ना कोई मुक्त है, उनके लिए सब समान है। इसलिए किसके प्रति करुणा करेंगे, किसके प्रति दया करेंगे? इसलिए सब अपने अपने माया से, अपने अपने अज्ञान से संसार में दुख भोग रहे हैं। ऐसा जान करके उनको किसी के प्रति किसी प्रकार का चिंता नहीं रहता है। और दूसरा है, व्यवहार काल में भी लोग इसको न पहचाने, इसलिए वो जो है जड़वत व्यवहार करता है, मूर्ख जैसा व्यवहार करता है। जैसे हम जड़ भरत का देखते हैं, आता है भागवत में आया था, चतुर्थ स्कंद में जड़ भरत का आया था। ठीक इसी प्रकार ऐसे भी महात्मा लोग होते हैं, भगवान करें इसी प्रकार करते हैं महात्मा लोग। आगे उद्धव जी को कहते हैं, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, परमात्मा यदि कितने भी पढ़े, यदि सिर्फ परमात्मा का वर्णन नहीं है, वो सब पढ़ने लायक नहीं है, वो सब बोलने लायक नहीं है। इसलिए जो धीर पुरुष है बार बार भगवान के बारे में ही बोले, चिंतन करे, श्रवण मनन करे, भगवान के विषय में ही बोले, और फिर आत्मा को जानने के लिए प्रयास करते रहे। और जब तक भ्रम नहीं मिटता है तब तक इसको करते रहना चाहिए। और भगवान कहते हैं, श्रद्धालु में कथा सुनवन सुभद्रा लोक पावनी ही, ज्ञान अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन। श्रद्धालु, जो श्रद्धालु है, मेरे ऊपर श्रद्धा करता है, मम कथा सुनवन, मम कथा सुभद्रा, मम कथा लोक पावनी, मेरे जो कथा है, मेरे विषय में जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं मेरी, क्या है, लोक पावनी, लोगों को पवित्र करने वाली है मेरी कथा। जो सुनता है उनको पावन कर लेती है मेरी कथा। जो श्रद्धालु इसी तरह श्रवण करता रहता है और साथ साथ अनुस्मरण करता रहता है, मेरा अनुस्मरण करता है, बार बार मेरा स्मरण करता रहता है। और कह रहे हैं अभिनयन मुहु, और फिर अभिनय करता है, मतलब है भगवान तन्मय हो जाता है और मेरे साथ अपने आप को व्यवहार करने लगता है। जैसे गोपियां, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए,
ये गोपियां आपस में लीला करते थे, नाटक करते थे, कोई कृष्ण बन जाता था, कोई गोपियां बन जाती थी। इसी प्रकार जो है नाटक करते थे, अभिनय करते थे। इसी प्रकार भक्त लोग भी ऐसे करते हैं, ऐसे ही हो जाता है धीरे धीरे। और कुछ लोग इसी प्रकार का भी करते हैं। और फिर भक्त इस प्रकार करते हुए अपने स्वरूप को जानना चाहिए। आगे फिर भक्त पूछते हैं भगवान भक्त का और लक्षण बताइए। तो फिर इसको हम लोग देखेंगे कल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ये प्रतिज्ञा कीजिए। हरि ओम। जय श्री राम। चिन्मय मिशन प्रतिज्ञा। सभी लोग अपना दाहिना हाथ बाएं साइड सीने पर रखें। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और अनुशासित। कटिबद्ध हैं संघर्ष करने को निम्न वृत्तियां और थोथे आदर्शों के विरुद्ध, जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन। उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावें हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष हे प्रभु हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व, दो योग्यता और साहस कि हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हमारा ध्येय अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक समय के लिए अधिकाधिक खुशी प्रदान करना। हरिओम। हरिओम। सबको एक सूचना है, कल सुबह 8:30 बजे क्लास होगी, क्योंकि 9:30 बजे यहाँ के कार्यक्रम है, हमारा अर्चना है, इसलिए 8:30 से 9:30 करेंगे कल इस क्लास को। तो हम चाहे तो यहाँ पे हम एक अर्चना कर लेंगे, एकादशी है कल, इसलिए ऐसा करेंगे जो लोग नाम देंगे वो लोग 100 या फिर 50 नाम दिया जाएगा वो पाठ करने के लिए। जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम सर्वस्मय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इसी प्रकार जो आता है 1000 नाम ग्रुप में दे दिया जाएगा और 1000 नाम जो है हम लोग चांटिंग करेंगे। पहले से नाम दे देंगे, उसके अनुसार आपको जो है लिस्ट यहाँ पे डाल दिया जाएगा, उसके अनुसार क्रम से करना है। मेरे पास सुशील जी के पास भेज दिए सबका नाम। सुशील जी। स्वामी जी हरिओम। स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, तो ये ऑनलाइन करना है या ऑनलाइन? अपने घर में बैठे रहेंगे और सब लोग चावल रखे रहेंगे, तुलसी पत्ता जो भी, चावल फूल तुलसी पत्ता जो भी रखेंगे अपने सामने में और फोटो रखेंगे और उसके बाद अर्चना करते जाएंगे। और साथ साथ वो जो होगा पुरुषोत्तम मास है, आपको क्या करना है, 108 कॉइन साथ में लीजिए। 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, जो भी 108 लीजिए और उसको कीजिए। और जब पुरुषोत्तम मास खत्म होगा, किसी को क्या किसी को खिला देना है, वो पैसा को सेवा में लगा, दान दे देना है, उसी को सेवा में लगा देना है। और एक एकादशी, 2 एकादशी आएगी, दोनों भी करेंगे। स्वामी जी हरिओम। स्वामी जी, चावल तो चढ़ते नहीं है विष्णु भगवान को।
चना की दाल या फूल चढ़ाएंगे। जो चढ़ाओ। जी स्वामी। क्यों पुरुष भगवान नहीं चढ़ाते? जगन्नाथ भगवान कितने खाते हैं? रोज खाते हैं। नहीं, भगवान को स्वामी जी चावल नहीं चढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तम है। हाँ, जगन्नाथ भगवान की बात अलग है। जगन्नाथ भगवान को तो चावल नहीं चढ़ते। भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम जी। क्षेत्र कहते हैं जगन्नाथ को, धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। जी स्कंद स्वामी। पुराण में कहा गया है। जी। तो यहाँ पे वो ऑनलाइन करना है कि 9:30 बजे करना है? ये 9:30 बजे जब चलेगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से नाम लेते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और करीब जितने लोग देंगे नाम पाठ करने के लिए, वो लोग यहाँ से मैं नंबर दे देंगे कहाँ से कितने कौन करेंगे। अब ग्रुप है, फिर उसको यहाँ करना है, बीच में रुकना नहीं है, ऐसे ही करते जाएंगे। स्वामी जी, ये जो विष्णु भगवान के 1008 नाम है उन्हीं का ना? हाँ, हाँ हाँ। तो जिसको यदि करना है तो आप नंबर बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक आप इसको करना है, राइट? यहाँ से केवल 100 जो है नाम के लिए उच्चारण होगा। अच्छा है। हाँ। कल 8:30 से 9:30 है, 1 घंटे में थोड़ा सा लग सकता है टाइम। अगर इसको हम 8 बजे से करो ठीक है, 8 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे, खत्म हो जाएगा 9:30 बजे तक आराम से। तो पूजा भी हो जाएगी, संकल्प जो हो जाएगा, और फिर करेंगे तो होगा। अपने अपने जगह पे ठीक रेडी करके रखेंगे, 8 बजे के पहले बैठे रहेंगे, करेंगे। अब चाहेंगे तो अपने परिवार के सदस्य को भी बैठा लीजिए। माधुरी जी, आप अपना माइक बंद कर लें।